हमने कोई छुट्टी एंजॉय नहीं करी है इस महीने। 3 हॉलीडेज वो कैलेंडर स्क्रीन पर आएगा। 9 अगस्त ट्यूसडे को छुट्टी, 15 अगस्त मंडे को छुट्टी और 31 अगस्त वेडनेसडे को छुट्टी। तो ये मैंने सोचा मंडे ब्लूज भगा दिया जाए आप लोग के, आगे दिन अच्छे आने वाले ये ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर कुछ कह रहे होगे आप? और हाँ, एक आधी छौंक नीरज जी लगा दे तुम्हारे और हमारे लिए, एक आपके लिए और मेरे लिए नीरज जी एक आधी छुट्टी की छौंक लगा दे तो सुभान अल्लाह। उन्होंने माइक ही निकाल दिया। चलिए, गणेश दही हांडी की दिन तो छुट्टी रहेगी। अरे भाई महाराष्ट्र के नए ये बता रहे हैं कि आवाज जा रही है इनकी? नहीं जा रही होगी, तुम बता दो। जा रही माइक आपके सामने ही रखा हुआ है। तो महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ जा रही है नीरज जी छुट्टी की बात। अब मुझे ये नहीं पता ये मार्केट की रहेगी सबके लिए, दही हांडी की छुट्टी बता रहे हैं बात। दही हांडी का डेट निकालना पड़ेगा। निकालना अभी डायरेक्टर साहब 1 मिनट निकाल देंगे, छुट्टी के पीछे वो तो सब कर डालते हैं। तो ये आपके मंडे ब्लूज भगाने का तरीका। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल सीएनबीसी वाज वीरू ने टीजर दिया ही दिया था, सबके सब जुड़ते हुए। थोड़ी देर में आज के इंपॉर्टेंट टॉप कॉल्स के लिए इन एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। लेकिन वीरू, निफ्टी बैंक, इसको लेके कन्विक्शन था, इसकी अगुवाई में हमने अच्छा मूड, अच्छा मोमेंटम देखा था। कैसा स्टैकअप अब हो रहा है? देखिए आशीष, इसने बहुत दिनों बाद एक पॉज लिया था और पॉज को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई जो चीज़ चलने को नहीं तैयार है, देखिए मैं यहाँ पर आशीष जानते हैं निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी का जिक्र इसलिए किया कि आप सिर्फ ट्रेडिंग करते वक्त अपने आप को सिर्फ बैंकों तक सीमित ना रखिए। जब बाजार बेस से बाहर निकल रहा है और आप बेस से बाहर अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ निकले हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग काफ़ी अच्छी खासी है, आप 200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आप वीकली पे सारे एवरेज के ऊपर हैं, तो लोकेट करना शुरू कर दीजिए वो चार्ट्स, वो स्टॉक्स जो कि बेस से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए मैं जिक्र कर रहा था। खैर, नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक, यस 38,000 तो गया ही नहीं, ये 37,750 से घूम गया था और इसने एक पॉज लिया। आशीष एक चीज़ याद रखिएगा, पहला टारगेट जो हमारा था करीब 37,262 का था, वो 13 अप्रैल की कैंडल का ब्रेकडाउन पॉइंट था। जाके प्लीज चार्ट्स को रीड कीजिएगा, सभी से गुजारिश है जो निफ्टी बैंक को ट्रेड करते हैं। 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच की उन 5 कैंडल्स का हाई है करीब 37,940। फिर कह रहा हूं, निफ्टी बैंक पे ट्रेड करने से पहले 2 चीजें देखिएगा। एक तो इसका चार्ट डेली, और वो स्पेशली 4 कैंडल्स जो कि 13 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल के बीच में परसिस्ट करती हैं, वो है 37,940। ठीक है, और हमारा जो फ्राइडे का हाई रहा वो रहा करीब 37,750। ये 200 पॉइंट थोड़े से डिफिकल्ट हैं, और एक डिफिकल्ट है 38,000 का जोन। क्यों? लेके आइए जरा कॉल्स और ऑप्शंस के डेटा। कॉल्स और ऑप्शंस के डेटा क्या कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग जिस जोन में हुई है आशीष, वो है जोन आपका 37,000 का जोन, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। 37,500 पे भी काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। लेकिन 38,000 पे 19 लाख का एक बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, और 37,500 पे भी आशीष आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आशीष आपको देख के क्लियर फीलिंग आएगी कि ये 2 कॉल राइटर्स कन्विक्शन के साथ बैठे हैं। 19 और 17 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके, तो बतौर ट्रेडर आपको इसको रिस्पेक्ट देनी है। 37,500 38,000 एक डिफिकल्ट जोन है, स्पेशली 37,750 और 38,000। 38,000 क्या हो गया? हमारा कॉल राइटर का जोन। 37,940 क्या हो गया? हमारा 6 अप्रैल से 13 अप्रैल की कैंडल्स का हाई, और 37,750 हमारा शुक्रवार का हाई, और 37,500 पे आपका कॉल राइटर। नीचे पुट राइटर कहां पे खड़ा है? 36,000 और 36,500 के जोन में, और 37,000 पे करीब 15 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, जहां पे करीब 4.5 लाख पुट पिकी हैं। आशीष, पोस्ट ओपनिंग ये देखिए पिरामिड्स आशीष, आप देख रहे होंगे कि 38,000 का वो कॉल राइटर कन्विक्शन के साथ खड़ा है। तो पॉसिबली आशीष निफ्टी बैंक शायद आपसे यहाँ पे टाइम मांगे, एक थोड़ा टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन मांगे। लेकिन इस बात को जब मैं कह रहा हूँ कि वो कंसोलिडेशन मांग रहा है, इसका मतलब कतई भी नहीं है कि ये वीक है। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक के डेली चार्ट्स पर बहुत अच्छे कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं, और उनको मैच्योर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। पॉसिबली शायद निफ्टी बैंक इसलिए आपसे समय मांगे, पर शॉर्टिंग की कोई अप्रोच नहीं है। याद रखिएगा, एक बाय ट्रेड निफ्टी बैंक पर तब बनेगा जब हम शुक्रवार की हाई 37,750 के जोन को काट दें, 60 को काट दें, फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन को काट दें, उसके बाद एक स्विंग टुवर्ड्स कहां तक
37,940 जो कि मैंने उन 5 कैंडल्स का हाई बताया, और 38,020 तक पॉसिबल है। इस ट्रेड को आप तभी लेंगे जब आप अपना एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे फर्स्ट बेस के आसपास, और याद रखिएगा जैसे ही ट्रेड ग्रिप में आए स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए अपनी पॉकेट फ्रेंडली बिहेवियर के साथ, या फिर 100 या फिर 150 पॉइंट के फिल्टर के साथ। लेकिन नेक्स्ट बिग स्विंग इन निफ्टी बैंक इज पॉसिबल ओनली अबाउट 38020, 38,020। उन सर्कमस्टेंसेस में आपको करीब करीब 37,280 और करीब करीब 37,430 और 510 तक का स्विंग मिल सकता है। ऐसे अप्रोच करिए आप बैंक निफ्टी को, ये है आज के लिए आपका जोन। लेकिन याद रखिएगा 37,760 ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट जोन है। आशीष, ओवर टू यू। ठीक बात। तो निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन, लेकिन कतई इसका मतलब नहीं वीक। इनफैक्ट अच्छा पोजीशन कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स जैसे वीरू मेंशन कर रहे हैं। लेवल स्क्रीन्स पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये लेवल्स, ये चंक आपको फिर से अवेलेबल होगा। चलिए, हो गई निफ्टी बैंक की आज की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। खोल दीजिए एक्सपर्ट्स पैनल को, सबको दिखाइए विंडो पे। आज के टॉप कॉल्स की कर रहा हूं अब मैं शुरुआत। आप सब